भारत के डिफेंस सेक्टर में इन दिनों सबसे ज्यादा गहमागहमी दिखाई दे रही है। चीन के खतरे का सामना करने के लिए भारत की तैयारियां टॉप स्पीड पे हैं। साथ ही मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं और इस वजह से रक्षा में इस्तेमाल होने वाले तमाम आइटमों को इंपोर्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों को हो रहा है। खासतौर पर समुद्री ताकत को मजबूत करने पर सरकार लगातार जोर दे रही है और इस कड़ी में नए शिप और सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। इसका फायदा इस सेक्टर में काम कर रही मजगांव डॉक शिपयार्ड को मिल रहा है और इस शेयर ने बीते वक्त में इन्वेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न भी दिया है। ऐसे समझ लीजिए कि महज एक साल में ही इस शेयर ने 507% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाला ये शेयर बुधवार को भी अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। मैजगांव डॉक के शेयर बुधवार को करीब 1 बजे 4.60% चढ़कर 1949 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। कारोबार के दौरान ये शेयर 1976 रुपए के हाई तक चले गए थे। मैजगांव डॉक के शेयर में बुधवार को आई तेजी के पीछे एक वजह भी है। दरअसल एक खबर ने इस शेयर को रॉकेट बना दिया है। खबर यह आई कि यूरोप की 2 दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल होने चाहती हैं। देश में सबमरीन बनाने का ये प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की 2 बड़ी कंपनियां दावेदार हैं। पहली है मजगांव डॉक और दूसरी है लार्सन एंड टोब्रो। जर्मनी की थाइसन-क्रुप एजी मुंबई की मजगांव डॉक के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली दाखिल कर रही है, जबकि स्पेन की नेवेंटिशा एल&टी के साथ मिलकर इस बोली में हिस्सा ले रही है। जुलाई में जब इस टेंडर का ऐलान किया गया था तब रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वे भारतीय शिपयार्ड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं। रूस की यूक्रेन के साथ जंग के चलते भारत को रक्षा हार्डवेयर की सप्लाई में अड़चनें आ रही हैं और इसके चलते भारत रूस का एक ऑल्टरनेटिव तैयार करना चाहता है। इंडियन नेवी को कम से कम 24 पारंपरिक सबमरीन्स की जरूरत है, लेकिन देश के पास अभी महज 16 पनडुब्बियां ही हैं। इनमें से भी ज्यादातर 30 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और इन्हें अगले कुछ वर्षों में रिटायर किया जाना है। पिछले साल जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने एक टेंडर जारी किया था जिसमें सरकारी मजगांव डॉक या एल&टी के साथ मिलकर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन को डिजाइन, डेवलप और बनाने के लिए ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स से बोलियां मंगाई गई थी। जाहिर है भारत में सबमरीन के 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिलने की आस में मजगांव डॉक के शेयरों में तेजी आई है। इस साल अब तक ये शेयर 147% चढ़ चुका है। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो ये शेयर 1059% चढ़ चुका है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है। डिफेंस सेक्टर में नेवी शिप्स और सबमरीन्स पर सरकार के बड़े ऑर्डर्स दिए जाने के चलते मजगांव डॉक की ऑर्डर बुक में इजाफा होने की उम्मीद है। 2021-22 में मजगांव डॉक की ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ रुपए की थी, जो कि 2022-23 के आखिर में 38,755 करोड़ रुपए पर आ गई है। जाहिर है नई सबमरीन्स के ऑर्डर मिलने की उम्मीद में मजगांव डॉक के शेयर दौड़ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आगे भी इसके शेयरों में तेज उछाल जारी रहेगा या नहीं।